गुरुदेव ये बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे, छोड़ के बैठे हैं। ऐसे हो गए। इसको कुछ पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती थी। हाँ उच्चाटन हो रहा था, सब मस्तिष्क में कीले गड़ी थी, सूक्ष्म। हाँ। अब ठीक है, तो ये सब कर आगे पाए। पढ़ाई अब ये कर सब कुछ पाएगा कर, तो। आप सब कुछ कर पाएंगे। अभी पूछे गुरुदेव तो कह रहा है कि नहीं करूंगा पढ़ाई लिखाई, 1.5-2 लाख रुपए दिए इसको एक माइक पे साल लाओ, के। माइक पे लाओ। हाँ गुरु। देखो, पढ़ने लिखने की इच्छा है कि नहीं? गुरु जी ज्ञान आदि तो पढ़ने की इच्छा है, पर उसमें रुचि नहीं है। तो अभी जैसे यहाँ पे दरबार में सेवा की इच्छा है कि यहाँ से जैसे एक विरक्ति का सीखने भाव आता है। एक क्या विरक्ति का क्या। विरक्ति का भाव आता है। हाँ गुरु जी। कैसे? तो क्या करना, तुम्हें पढ़ना है कि विरक्ति में जाना है? जैसे विरक्ति मतलब कि विरक्ति गुरु जी मतलब जैसे ध्यान विरक्ति साधना का, है, सब हाँ। मतलब से इस गुरु जी इसमें विरक्ति में। विरक्ति का अर्थ होता है सांसारिकता से हटना, अपने ध्यान साधना और उसमें जाना। सर जैसे गुरु जी जैसे यहाँ पे सब लोग सेवक में जैसे कि आगे ही बढ़ रहे हैं और सांसारिकता में वैसे रहना है। तो वो तो घर में रह के भी बढ़ सकते हो, अपना पढ़ाई लिखाई करके भी बढ़ सकते हो। उसमें क्या है? गुरु जी वैसे सत्संग इसके सत्संग लिए नहीं कोई मिलता नहीं, सब। उसके लिए कोई गुफा में थोड़ा जाके बैठना। गुरु जी एक साथ प्रयास किया, हो ही नहीं पा रहा था। बाबा मन भटक जाए, सबसे मिलना है, 2 जगह होएगा मतलब होएगा कॉलेज तुम जाना। आंखें बंद करो, होएगा, आंखें बंद करो। अभी हम करते, सब कुछ होएगा। छिन्न मस्ता, पीछे रहो। इतने के अंदर इच्छा है, तांत्रिक में चाट काट के। आरंभ विचारक सक्रिय ये इसकी स्वयं की इच्छा। सहन कर, सहन। अपने घर में रह करके तंत्र को समझने की इच्छा के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई, अध्ययन की स्मृतियां भी सक्रिय कर दी। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गए प्रबल इच्छा पैदा की जाए अध्ययन की, और माता पिता के साथ रहना। दोनों हथेली रगड़ो, आंखों पे रखो, 3 बार करके आंखों। चलो, आप देखो, मम्मी को देखो, सिस्टर को देखो, चलो फिरो। अपने को चेक करो, अब क्या भाव आ रहे हैं। परिवार के साथ रह के आराम से तंत्र को समझना है, परिवार के साथ रह के अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, अध्ययन करना है, परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी है, और ध्यान साधना भी करनी है। क्या भाव आ रहे हैं? गुरु जी अभी सेवा का ही भाव आ रहा है कि दरबार में रह के सेवा करें। ये ठीक है। और बस यही पढ़ाई, भाव आ रहा है कि यहाँ और पढ़ाई लिखाई का उसका गुरु जी नहीं आ रहा। आंख बंद करके चेक करो पहले, पुरानी बातें ना बताओ। भूतकाल का इनका द्वार बंद किया जाए, वर्तमान में रखा है। देखो क्या भाव, उसका सही सही परीक्षण करो स्वयं, तभी तो दृष्टा देख पाएंगे। गुरु जी अभी बस सेवा का कोई वैसे भाव नहीं आ रहा, एकदम से अंदर शांत लग रहा है। अब शांति लग जैसे रही अंदर शांत। हाँ पूरी शांति है बस। है, यही एक ही बात। भाव। दरबार को ही चाहिए संतुलन। शांति का मतलब है संतुलन। हम्म। ठीक है, कि आप पढ़ भी सकेंगे, अपना इस पे भी ध्यान ध्यान साधना भी कर सकेंगे। शांत, अभी तो प्रबल केवल तक एक तरफा था कि नहीं, केवल हमें बस यही करना है।
तो अपने को ध्यान साधना भी करना है ना, और हाँ गुरु जी। अपनी पढ़ाई लिखाई अध्ययन भी करना। पीछे जो स्वभाव से स्तंभित है नहीं, क्योंकि हाँ पढ़ाई गुरु जी। लिखाई करके ही अपने परिवार को कुछ आगे कर सकते हैं, या तो फिर पूरी तरह हमारी तरह रम जाओ के सब छोड़ छाड़ के। कै तुम लोग कै भाई हो, कै भाई भाई? गुरु जी एक अकेला ही हूँ, बहन है एक बड़ी। पर तो आप बताइए, इच्छा तो है आपके पास आ जाए। हाँ, तो हमारे हमसे दूर कहाँ हो, हमसे नहीं तुम दूर मतलब हो। आपके पास ही जम जाए वैसे ही आपकी तरह। हाँ, तो कभी आए, रुक गए, महीना 15 दिन रुके, फिर अपना पढ़ाई लिखाई भी की, अध्ययन भी किया, ये भी समझो, ये भी समझो, क्या दिक्कत? ये ठीक नहीं है? दोनों चीज समझी जाए, पढ़ाई लिखाई अध्ययन भी हम्म। किया जाए, और अपने जीवन को जो सांसारिकता है उसको भी ठीक से निभाया जाए। दोनों काम ठीक नहीं है? गुरु जी जैसे मैं पहले जैसे मन जैसे कई बार इधर उधर होता था, जाता शमशान घाट जाता था, तो वहाँ क्या हुआ कि दिक्कत चीज जैसे लगने लगा कि दुनिया में कुछ कर नहीं सकते, बस जैसे लोग हैं तो प्रेम भाव दे सकते हैं। और ऐसे किसी को देखो तो लगता है हर कोई जैसे जल ही रहा, मतलब एक दृष्टि भी ये मिल गई। तो हमेशा लगता था कि जो परमानेंट रहेगा उसके लिए करें। हाँ, तो ठीक, परमानेंट है कौन? कौन है परमानेंट? परमानेंट गुरु जी 21 समझ में जैसे आप हैं, और 21 लेवल पार करना है। हाँ, वो तो और ठीक है। ये कि तो दरबार ने क्या शुरू किया कि घर में रह करके भी आप इसको पार कर सकते हैं। मम्मी कैसे कर रही है, सिस्टर भी कर रही है, तो ऐसे हाँ तो गुरु जी। आप भी कर सकते हो। तो मेरा ये पूछने का आशय ये है कि अब आप हाँ देखिए, अब आपका शमशान जाने का मन कर रहा है, चेक करो। नहीं गुरु जी, मन तो नहीं कर रहा। वो एक भाव है कि हमेशा सीखने वाला लगता है, वहाँ के सीखने को मिलता है सीखना तो बस। है ही, जीवन में सीखना भी है, समझना भी है। जो सीखा और समझा है उसको आगे सिखाना समझाना है, ये तो क्रम है ना हर चीज का, हाँ नहीं गुरु जी। क्रम है। तो दोनों चीजें आप उस भाव को, हम्म, जरा आंखें बंद करो, इसको बैठाएं। और इसका जो एक शरीर शमशान में बैठा हुआ है, लाया जाए वहां से, छिप छिप नष्ट कर दिया। और गोरी की जो स्मृतियां लाया जाए, इसको खींच के लाया जाए, तो बाहर निकाल दिया, छिप ले जाया जाए मेरे शमशान में, इसको रखा जाए, इसको शुद्ध पढ़ाई लिखाई करने वाला जो एक शरीर आगे के कि पढ़ाई लिखने को बहुत अच्छा, सबसे आगे सक्रिय। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पढ़ लिख करके ही जीवन में कुछ बन सकते हैं, लिखा नहीं स्मृति भी शुद्ध। अपना बंधन की जो 3 बार ओम नमः शिवाय बोल, नमः शिवाय। हम्म, गहरी गहरी श्वास लो, 3 बार छोड़ो। गुरु जी आंतरिक से मतलब हृदय से यही इच्छा है कि मतलब आपके पास है, 24 घंटे से आंसू भी सब रहते हैं वैसे। वो ठीक। अब आंख बंद करिए, अब चेक करिए, अब क्या भाव है। दोनों करने का मन है, पढ़ाई लिखाई भी और ये विद्या भी, ये केवल एक का मन है। केवल एक का गुरु जी, क्या? कि दरबार में आके सेवा देना, और जैसे आगे ये तुम्हारा गलत ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है वर्तमान में। अच्छे से चेक करो, आंख बंद करके पहले अपना ऑब्जर्वेशन ठीक करो। ठीक हो। चेक करो, अंदरूनी चेक करो क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। अब तो वो है नहीं जिसकी स्मृतियां थी। प्रभाव भी नष्ट कर दिया। गुरु जी अब भाव आ रहा है कि जैसे पढ़ते पढ़ते करें, हाँ, और एकदम से यही सही भाव है, यही सही भाव की पढ़ाई लिखाई भी करना है, और अपना ध्यान साधना के साथ समझना भी है, और कभी कभी आना है, रुकना है, और रुके 10-15 दिन अपना किया, पढ़ाई लिखाई भी साथ में की, दोनों काम है ना। हाँ ठीक ठीक गुरु जी। हाँ, खुश।
खूब प्रसन्न, मस्त। अरे